I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. नाज़रीन, कनाडा से एक और अफसोसनाक खबर है। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान तहरीक के एक और सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला का कातिल लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से मैदान में आ चुका है। इंडिया ने कनाडा पर इल्जाम लगाकर जो है वीजा सर्विस भी बंद कर दी है। This direct attack on Hindu Canadians by the leader of Canadian Khalistan movement is further escalation of the recent attacks on Hindu temples and public celebration of the assassination of Hindu Prime Minister Indira Gandhi by terrorists. आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज की होगी इफ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर। जो ये काम ट्रूडो के साथ भारत सरकार ने कर दिया है, नाउ ही हैज नोवेयर टू गो। इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है इस वक्त पूरी तरह खुलकर जो है वो मैदान में आ गई है और पूरी दुनिया के लिए बदमाश बन के बैठी हुई है। लग यही रहा है कि इंडिया ने ये ठानी है कि वो अपना जो इंटरनल उनका जो मैटर है उसको बाहर भी उस भौंडे तरीके से हल करेंगे। ट्रूडो ने मोदी जी की पूंछ पे पैर रखा है। अब ये छोड़ने वाली शेर की पूंछ है, ये उसकी पूंछ को हाथ लगाओगे वो पूरा का पूरा खा जाएगा तुम्हें। आज इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक मामला बिगड़ रहा था ना पिछले 2-3 दिन से, आज इंडिया ने एक और कदम उठाया दोस्तों। आज इंडिया ने बोला है कैनेडियंस को नो एंट्री, यानी कि जो कनाडा वासी भारत आना चाहते हैं उनके लिए स्विच ऑफ कर दिया है, उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। कारण बताया गया है वेबसाइट पे कि ऑपरेशनल कारण है, कुछ ऑपरेशनल कारण है, कुछ टेक्निकल कारण है, जो भी है, लेकिन उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये जो मामला है ना अभी और बिगड़ेगा, और मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्यों बिगड़ेगा, फिर मैं दूसरी खबर पे जाता हूं। ये मामला इसलिए बिगड़ेगा क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने भंड तो मार दी, उसको यह एहसास नहीं था जस्टिन ट्रूडो को कि जो कर रहा है इसके नताइज क्या होंगे। बोल दिया उसने कि साहब ऐसा है वैसा है, इंडिया ने मारा, ये मारा, हमें ऐसे पूरे इस तरफ इशारा हो रहा है। इशारे से कुछ नहीं होता बॉस, यू हैव टू गिव प्रूफ, आपको सबूत देना पड़ेगा। सबूत उसके पास है नहीं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन है अमेरिका के, उनको इनवाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे पर, यानी उनको बुलाया गया है कि वो तशरीफ लेकर जाएं और चीफ गेस्ट के तौर पर जो है उनमें शामिल हों इंडिया में। वो अभी कुछ दिन पहले, बल्कि चंद दिन पहले जो है होके गए हैं, आप जानते हैं ये बात। एक मरतबा फिर उनको इनवाइट किया गया। अच्छा, ये इनविटेशन वैसे कोई नया नहीं है क्योंकि जो G20 की समिट थी उसमें ये उनको इनवाइट कर दिया गया था वहीं पर, लेकिन अब जो USNY है उनकी तरफ से ये बताया गया है कि जनाब ये इस तरीके से इनविटेशन आया है। लेकिन ये जो इनविटेशन है इस टाइमिंग में जो इस वक्त चल रहा है, जो मैंने आपको कहा, जो जिस मुद्दे पर हम अभी बात करने लगे हैं, तो इस वक्त ये बहुत अहम है क्योंकि इस टाइमिंग ही सब कुछ होती है। वो कहते हैं ना कि टाइम और स्पेस आपके पास होना चाहिए, यानी ये कि अगर अच्छा टाइम है तो आप उसको कैच कर लें या कैश कर लें। अब एक ऐसे उस पे कि जब इंडिया और कनाडा के बीच एक ऐसा बहुत ही सख्त किस्म का, यानी कई दिन से ही मामला चल रहा है, जो खालिस्तानी मूवमेंट सिख लीडर जो है निजर, उसकी जो हलाकत के हवाले से कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ट्रूडो की तरफ से जो कुछ कहा गया है अब तक, उसके जवाब में यानी ये कि कनाडा अगर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है तो इंडिया की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती है कनाडा के लिए। अगर कनाडा की तरफ से डिप्लोमेट्स जो हैं उनको फारिग किया गया तो दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से भी जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के उनको वापस भेजा गया। तो ये टिट फॉर टैट वाला मामला चल रहा है। लेकिन इस वक्त में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इनवाइट करना रिपब्लिक डे पर बड़ा ही अहम है। देखिए, इसकी वजह यह है कि जो अमेरिका और कनाडा हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग लाए हैं, लेकिन मैं देख रही थी कि जो वेस्ट का यहाँ का मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर जितने भी यहाँ पर, उसमें कुछ ये पब्लिश हो रहा है कि ये जो बैलेंस कायम रखना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो इंडिया है वो इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है।
देखिए, आप जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले जो एक जहाज़ों की डील हुई है उसमें इंडिया की तरफ से जो है वो तो 2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। और फिर इसके अलावा अभी प्रेसिडेंट बाइडन वहाँ से होकर आए हैं। अच्छा, जो रिपब्लिक डे है, अगर प्रेसिडेंट बाइडन इसमें जाने के लिए जो है वो यस कर देते हैं तो ये सेकंड प्रेसिडेंट होंगे, दूसरे सदर होंगे आफ्टर ओबामा के जो रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा जो थे वो भी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बने थे। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज की होगी इफ द कैनेडियन यूथ और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर। और इसमें ज्यादा इंडियन यूथ का नुकसान होगा इफ दे डोंट गेट वीजास। मैंने बहुत सारे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की देखी हैं डिस्कशंस, वीडियोस सोशल मीडिया ट्विटर पर चलती रहती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। अब जारी बात है ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं पढ़ने पे, तो वो तो एक मसला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कोर कैबिनेट है, जिसमें इस वक्त राजनाथ सिंह साहब तो नहीं इतना होंगे मे बी, बट एज ए कोर कैबिनेट वो जरूर होंगे। बट द मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय डॉक्टर जयशंकर एंड NS दोवल। दोनों मेजर डिसीजन ले रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखें कि इंडियन गवर्नमेंट करना क्या जा रही है। इंडियन गवर्नमेंट को ये पता है कि कनाडा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हवाले से। अच्छा, ये एक पाकिस्तानी लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कि अगर इंडिया ने, आप देख लें कनाडा क्या करता है। कनाडा क्या बैन करेगा इंडियन वीजा को? मेरा नहीं ख्याल करेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वेरी पॉपुलेशन और द वेरी यूथ विच इज बेसिकली ट्रैवलिंग, उसके ऊपर अगर पाबंदी लग गई तो वो जो 14 लाख टोटल पॉपुलेशन है, 8 लाख सिख पॉपुलेशन है कनाडा के अंदर, वो कहेंगे यार है तुसां की कीता, तुहाडे ताल्लुकात खराब ने पर साडे ते जियां नूं आउण दिओ, साडे बंदे तुसीं फसाते नहीं होते। ठीक है। सो इंडिया को पता है कि भाई ये तो हमारे डॉलरों पे इनको फायदा हो रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, इंडियंस जा रहे हैं तड़ातड़ पैसे पाएंगे, $20,000, $25,000, $10,000, $25,000 देंगे, पढ़ेंगे जाके वो। ठीक है जी। अब ये जो उसमें से ज़्यादातर जो है वो इंडियंस हैं। ठीक है जी। कहा जाता है कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं शायद इंडिया से हैं। एक इनका है कैनेडियन ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। ठीक है जी। और ये भी कहा जाता है कि जो कनाडा की सिख पॉपुलेशन है वो पिछले 20 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो कनाडा का जो एजुकेशन का अदारा है, कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो ये कहता है कि तकरीबन जो 40% स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया से आते हैं। सुन लो, पाकिस्तान तो मैं लगता है जाते ही कोई नहीं।